यहाँ मैंने जैसे ही थीटा लिया तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर या फिर लंब कह सकते हैं, ठीक है। और ये फिर बेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें ताकि ट्रिग्नोमेट्री आसानी से समझ आ जाए। मैं बिल्कुल इसको बेसिक से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में या फिर त्रिकोणमिति में त्रिभुज का सबसे बड़ा रोल होता है, जिसको बोलते हैं हम ट्रायंगल। ट्रायंगल का सबसे बड़ा रोल होता है। कौन से ट्रायंगल का? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का, जहां पे एक कोई सा भी एंगल 90 डिग्री का बनता हो। ये क्या होता है? त्रिकोणमिति में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या होती है? उसे बोलते हैं हाइपोटेनस। हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। ये भी हाइपोटेनस मैं एच से डिनोट कर रहा हूं, हाइपोटेनस एच से डिनोट कर रहा हूं। ये सारे क्या है? हाइपोटेनस। हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण। हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण। ध्यान से देखिए, हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण। अब चलिए, अब आगे बात करते हैं। अब हमको परपेंडिकुलर और बेस कंसीडर करना है, यानी आधार और लंब इनमें से कौन सा होगा, पहले वो चेक करेंगे। आप ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि अगर ऐसा ट्रायंगल है तो ये आधार और ये लंब होगा। बिल्कुल ऐसा आप नहीं बता सकते कि ये आधार है और ये लंब होगा, ये आधार ये लंब, आप ऐसा कंफर्म नहीं बता सकते जब तक हम इसमें थीटा कंसीडर नहीं करेंगे, थीटा नहीं रखेंगे तो हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है, कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे थीटा लगाया, जैसे यहाँ पे थीटा लगाया तो ये वाली जो साइड हो गई ना, ये लंब हो गई। ये वाली साइड क्या हो गई? लंब हो गई। और जब ये लंब हो गई तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये वाली साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर। और इसे क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस। नीचे वाली साइड क्या होती है? बेस होती है। इसी को मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ध्यान से, मैंने सेम का सेम ट्रायंगल बनाया है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। अगर हमने जब यहाँ पे थीटा लिया था तो ये परपेंडिकुलर आया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर मैं यहाँ पे थीटा ले लूँ तब, अगर मैं यहाँ थीटा ले लूँ, ये तो अपना हाइपोटेनस ही रहेगा, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ण। ये तो हाइपोटेनस ही रहेगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पे थीटा लिया तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो होगा परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में कहते हैं लंब। ये वाली जो साइड होगी परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में कहते हैं लंब। और उसके बाद बची हुई साइड जो भी है वो क्या होगा? बेस, जिसको हिंदी में कहते हैं आधार, ठीक है। ये बात आई होप आप सभी को समझ आई होगी। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ कंसीडर करूँ थीटा, तो जैसे ही मैंने यहाँ थीटा रखा तो उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, या फिर हिंदी में कह लो लंब। और ये क्या होगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आधार। इंग्लिश में कहते हैं बेस और हिंदी में आधार, ठीक है। और ये तो हाइपोटेनस है। यहां अगर आप बात करें नेक्स्ट, अगर मैं यहां पे इस जगह थीटा ले लूं, यहां मैंने जैसे ही थीटा लिया तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर या फिर लंब कह सकते हैं, ठीक है। और ये फिर बेस, जब वो परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस, जिसको कहते हैं आधार। यहां बात कर लें, अगर मैं यहां पे थीटा ले लूं तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस, ठीक है। अब आप देख ही रहे होंगे, एक बात समझ में आ गई होगी कि थीटा के जो सामने वाली साइड होती है, जो थीटा के फ्रंट वाली साइड होती है, जो भी थीटा के फ्रंट वाली साइड होती है, थीटा के फ्रंट वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और सबसे लंबी वाली साइड, सबसे लॉन्ग साइड क्या होती है? हाइपोटेनस होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ण। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में तीन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फलन यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, त्रिकोणमिति फलन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके अपोजिट कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे साइन कॉस टेन का ट्रायंगल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो पहले मैं अगर साइन की बात करूं तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, हिंदी में कहते हैं लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यही मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एक साइन थीटा का हो गया, एक कॉस थीटा का हो गया, एक टेन थीटा का हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखिए साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, ये टेन का हो गया। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका ये है, लिखेंगे ऊपर P B और फिर P और नीचे क्या लिखेंगे H, यहां पे बेस है B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये हो गया याद करने का शॉर्ट ट्रिक। हिंदी वालों के लिए क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब बटे कर्ण, यहां पे क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, हिंदी वालों के लिए यहां पे हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। अब हिंदी, ये तो इंग्लिश वालों के लिए हो गया शॉर्ट ट्रिक, हिंदी वालों के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है वो ध्यान से देखिए, बिल्कुल इजी है, LAL KKA। तो ये हिंदी वालों के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से देखिए इसको, हिंदी वालों के लिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा ये साइन वाला है, ये कॉस वाला है, ये टेन वाला है, ऐसे यहाँ पे भी ये साइन वाला है, ये कॉस वाला है और ये टेन वाला फॉर्मूला है। अब हम थोड़ी आगे चलते हैं और इनके अपोजिट वाले फॉर्मूले की बात करते हैं, वो ही बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं कॉसेक थीटा की या फिर सेक थीटा की या फिर कॉट थीटा की, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये जो साइन का है ना इसको उल्टा लिख दीजिए तो आपको कॉसेक थीटा का मिल जाएगा। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक किसका अपोजिट है, कॉस का, तो कॉस, ये जो कॉस वाला है इसका उल्टा लिख लो H अपॉन बी, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। ऐसे ही कॉट किसका अपोजिट है, टेन का, तो इसको अपोजिट लिख लो B अपॉन पी, B अपॉन पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी को अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार या फिर आधार बटे लंब, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे ये जो दोनों शॉर्टकट है ना, इन्हीं को अपोजिट लिख दो, इसको भी अपोजिट लिख दो, तो इन तीनों का बन जाएगा। ये हिंदी वालों के लिए है, ध्यान रखना, ये हिंदी वालों के लिए है, ये वाला हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लाएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का 0 से 90 डिग्री तक का एंगल याद करने की शॉर्ट ट्रिक। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आपको इस सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।